हमारे मध्य प्रदेश के एक ऐसे कवि जो ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन गुजारा, जहाँ की दैन्य दुख, दारिद्र्य, किसानों की दशा, ये सब कुछ उन्होंने अपनी ही कविताओं में उद्धृत किया है। और वो स्वयं कहते थे कि कविता, मैं हिंदी कवि नहीं हूँ, मैं भारतीय कवि हूँ। और किसी भी कवि को देखने के लिए उस कवि को नहीं, उसकी चेतना को हमें देखना चाहिए। भाषा से अधिक उस कवि की चेतना कितनी है, कितना चिंतनशील है, कितना मनन है। और कोई भी कवि जब तक कविता लिख सकता है, जब तक कि उसकी अंतरात्मा में कोई बात कचोटती नहीं है, उससे दर्द नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, तब तक कविता नहीं हो सकती है। कविता तो हमें जब कुछ पीड़ा होती है, हमारे हृदय को आंदोलित करती है, तभी हमारे यहाँ से कविता जो है निष्णात रूप से प्रवाहमान होती है। मैं आपके सम्मुख उनकी एक दो कविताएं जो अप्रकाशित हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाती हूँ। एक कविता उन्होंने 27/11/78 में लिखी थी, जो भवानी प्रसाद मिश्र ने, उसके वह मैं आपको सुनाती हूँ कि पत्ते फिर मुरझाने लगे और फिर फीके पड़ने लगे रंग। पत्ते फिर मुरझाने लगे और फिर फीके पड़ने लगे रंग, सीधे सिर फिर कर दिए गए हैं झुकने को बाध्य। फिर कर दिए गए हैं झुकने को बाध्य, असाध्य यह सिलसिला, असाध्य यह सिलसिला, अनमने मनों का हार मानते चले जाने का। अनमने मनों का हार मानते चले जाने का फिर शुरू हो गया, फिर सहम कर रह गए कह कहे, फिर उमड़े हुए आंसू रुक गए आँख में, फिर उमड़े हुए आंसू रुक गए आँख में, उड़ान फिर कैद होकर रह गई तुली हुई पाँख में। उड़ान फिर कैद हो गई तुली हुई पाँख में।